सभी शिव भक्तों को मेरा हर हर महादेव। इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी ने हमें हरतालिका तीज पर फुलेरे का महत्व बताया है। एक हरतालिका तीज का व्रत मेरी माताएं करती हैं। यहाँ पर होता है कि नहीं होता वो मालूम नहीं है हमको। होता है यहाँ पर हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं। और जब हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उस व्रत के अंदर पूजन का क्रम होता है। एक रात्रि में आप लोग जो पूजन का क्रम करते हो, कितनी बार पूजन होती है उसमें? 4-5 बार ऐसे कुछ क्रम है उसके अंदर। तो पूजन का क्रम आप करते हो। अब पूजन के क्रम आप कर रहे हो, तो कई माताएं तो ऐसी होती हैं कि जो हरतालिका तीज का व्रत करती है, पूजन करती है, आराधना करती है, उसका चित्त कहीं दूसरी जगह लगता नहीं है। भगवान की आराधना में, पूजन में, सामान में, सामग्री में लगाना, भगवान की पूजन की तैयारी करना, पूजन के लिए जाने की तैयारी करना, भगवान की भक्ति में खो जाना। और कहीं कहीं की ऐसी होती है कि बस पहली पूजन का इंतजार करती है कि जल्दी से पहले नंबर की पूजन हो जाए और मैं जल्दी से चाय पी जाऊं। अब हमने कई लोगों से पूछा कि इसमें लिखा है हरतालिका तीज की कथा में कि दूध पीने से बिल्ली बनते हैं, और ज़्यादा बोलने से मेंढकी बनते हैं, और सोने से अजगरी बनते हैं, तो तुम चाय क्यों पी रही हो? तो कहती हैं किताब में चाय का नहीं लिखा है। हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी फुलेरा का दर्शन करना, जिस दिन जहाँ हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहाँ शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नहीं भी कर रही है, उसका उपवास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया। किसी सहेली ने कह दिया कि नहीं नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है, तू आ जाना है, थोड़ी देर बैठना, भजन गाना, चले जाना। और भूल से तुम्हारा मन नहीं भी है, नहीं तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए वहां चले गए और केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार, संकट सोमवार का जो पुण्य होता है, मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीव को प्राप्त होता है। केवल एक फुलेरे का दर्शन। माताएं 5 पूजन पूरी कर लेती है। अगर मान लो 3-4 पूजन में नहीं भी पहुंची, तो पहली पूजन करने के बाद आखिरी में जब माताएं पहुंचती हैं, 5वीं पूजन पर जब माताएं जाती है हरतालिका तीज की पूजन करने के लिए, तब पूजन करने के बाद शंकर का जब विसर्जन करने जाती हैं, तो उस फुलेरे को जितनी भी माताएं बैठी रहती है पूजन में, उसका स्पर्श करती हैं। उसका करने का कारण केवल एक होता है कि हरतालिका तीज की पूजन के फुलेरे का स्पर्श करने वाली नारी कभी विधवा नहीं होती है। जो व्रत कर रही होती है, उस फुलेरे को खोलते समय उसका स्पर्श होना चाहिए, उसको छूना चाहिए। सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है, तो शिव जी कहेंगे मुझे हरतालिका तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों? पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर हरतालिका तीज के दिन होते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं, आप अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर हरतालिका तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो। शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे दिल। शिव की प्रसन्नता है हरतालिका तीज का। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए उपाय हम आपके सामने लाते रहे। इसी के साथ सभी को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।